प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। आइए हम आज की ऑनलाइन आराधना प्रारंभ करें। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके पास आते हैं, आपको लाखों लाख हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सप्ताह भर बचा करके रखा और आज नए सप्ताह का नया दिन दिखाया कि आज के दिन हम आपकी आराधना और स्तुति करने वाले हो सकें। हे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ उन सभी लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, उन सभी को आप छुइए और चंगाई प्रदान कीजिए। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमें संभाल करके रखा, जीवित रखा और ये मौका दिया कि हम आपकी स्तुति करने वाले हो सकें। प्रार्थना करती हूँ आज की जो ऑनलाइन सर्विस है उसे आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ। जितने लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हर एक को आप आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। जो लोग भी इसे देखते और सुनते हैं हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ, उन्हें भी आप आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। बाकी समय को और बाकी आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ और इस विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्त के प्रिय और मीठे नाम से मांग लेती हूँ। सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए 2 गीत गा लेंगे, गीत नंबर 60 और गीत नंबर 47। मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सतगुरु। धन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा दौलत से जब मौत आए मेरे लिए। तब चाहूंगा जरूर तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। दिन तुझी से बातें जी, या मसीह या मसीह या मसीह। जब दुआ हो या मैं गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह।
मसीह यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। You'll have to speak louder. देवता के ऊपर वो महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें।
आइए हम अपना समय उत्तरवादी पाठ पठन में लगाएंगे। उसके लिए हम निकाल लेंगे उत्तरवादी पाठ नंबर 28 और इसमें आकांक्षा पौलुस हमारी अगुवाई करेगी। इसके बाद विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना भी उन्हीं की अगुवाई में की जाएगी। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे पाठ नंबर 28 जो बाइबल में पाया जाता है यूहन्ना 14:1-12। अगवे का पाठ मैं पढ़ूंगी और मंडली का पाठ आप सब पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो, और देखो, और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने आप कहता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं कहता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। विश्वास वचन बोलेंगे, आप सब खड़े हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे हम सब मिलकर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अभी समय होगा सूचनाओं का, और कलीसियाई सूचनाएं हम स्थानीय पासवान के द्वारा सुन लेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं नमस्कार कहता हूं, और आज की इस ऑनलाइन आराधना में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे लिए बहुत ही संक्षिप्त सूचनाएं हैं। प्रियो, विगत शुक्रवार को आपने चैन प्रेयर में शामिल होकर बड़ी सहायता किया। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने अपने परिवार के साथ आप घुटने में आए और प्रभु से आपने इस कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना किया है कि परमेश्वर हम सब की सुने। इसी प्रकार से 7 तारीख को, जबकि मेनोनाइट चर्च इन इंडिया की ओर से यह आदेशित था कि हम घरों में प्रार्थना करें, आप सभी ने हमारे अनुरोध को देखा। सचिव महोदय के अनुरोध को मेनोनाइट चर्च इन इंडिया के सचिव रेवरेंड एम के मसीह जी ने भी
इस बात के लिए आग्रह किया था कि हम सभी प्रार्थना करें, तो आपने इस शुक्रवार को भी इन प्रार्थना को किया है। हम प्रार्थना के सिलसिला को बंद नहीं करेंगे। आगामी शुक्रवार को भी आप सभी को 18 घंटे की इस चेन प्रेयर में शामिल हम करने जा रहे हैं। आप सभी को समय दे दिया जाएगा, जैसे विगत टाइम में हमने बताया था, आप सभी को समय दिया जाएगा और जिनको नाम त्रुटिवश हम भूल गए थे उनको फिर से जोड़ने के लिए कह दिया गया है। प्रियो, मैं आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी आप रविवार के दिन में अपने घरों में भेंट एकत्र करते हैं, आप उसे अवश्य ही समय आने पर उस अध्यक्ष महोदय के पास जमा कर दें। इन दिनों दिनांक 3 तारीख से लेकर आज रविवार तक जिनका भी जन्मदिन था उनको हम सभी को बधाई देते हैं, उनको हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। 3 तारीख से लेकर 9 तारीख रविवार तक जिनका जन्मदिन था उसमें से कुछ नाम है, उनको मैं बधाई देता हूं और उनके लिए शुभकामना प्रेषित करता हूं। मिसेस मधुलिका पटेल, मिसेस लाखीनाथ और डॉक्टर प्रशांत आशावान जी का और श्री संजीत पॉल का और कुमारी प्रियंका रॉबिन्सन का इस सप्ताह में जन्मदिन था। उन सभी को हम कलीसिया की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। प्रियो, मेरे पास एक सूचना यह भी थी कि आने वाले रविवार को हमारे आदरणीय बिशप एन आशावान जी संदेश को लाएंगे, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें और आने वाले रविवार का हम इंतजार करें ताकि हम अपने आदरणीय बिशप महोदय के द्वारा संदेश को हम सुन सकेंगे। धन्यवाद। आइए हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और सेविका श्रीमती एस आशावान से निवेदन है कि कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्रेम नमस्कार। आइए हम प्रार्थना में कुछ समय लगाएं। हे परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवितों के जमीन में रखा पिता, और पिता तमाम प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण किया। पिता, आज तक के तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन जो कि आज पवित्रवार है पिता, और आज के दिन हम तेरी आराधना स्तुति के लिए अपना समय निकाल सकते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जितने इस ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं पिता, हम एक एक के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके लिए आशीष की कामना करते हैं पिता। आज के आराधना के लिए हम विनती करते हैं पिता, जो भी आज की आराधना में होता है हर एक पर तू अपना आशीष का हाथ रखना। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें स्वस्थ रखा पिता, और हर एक प्रकार से सुरक्षित रखा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने सांकरा की कलीसिया के लिए पिता, जिसे तूने यहाँ पर बसाया है और पिता सुरक्षित रखा है हमें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, एक एक के साथ होना पिता, एक एक को पिता तू संभाले रखना। अभी तक तूने संभाला है, आगे भी तू उन्हें संभाले रखना। और पिता, हम विनती करते हैं एक एक बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए विनती करते हैं जबकि वो बाधित है पिता, और हम उसके लिए विनती करते हैं कि वो हो सके ऐसा उपाय कि इनकी पढ़ाई चालू हो सके पिता, और बच्चे कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें पिता। उसी प्रकार से हम जवानों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, चाहे सांकरा में है, चाहे जहाँ कहीं भी है हमारे जवान, एक एक के साथ होना, एक एक को तू संभाले रखना और होने दे पिता वे अपने जवानी के समय में तुझ सृजनहार को स्मरण करते हुए अपना कदम बढ़ा सके, जिससे कि वे शैतान की बातों से दूर रह सकें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने बुजुर्गों के लिए जो कि यहाँ पाए जाते हैं और बाहर भी हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए बाहर हैं, चाहे ट्रेनिंग के लिए है पिता। एक एक के साथ होना, एक एक को तू संभाले रखना पिता, एक एक को सुरक्षित रखना। और पिता, होने दे उनका जीवन, उनका आचरण व्यवहार ऐसा हो पिता कि अन्य जाति उन्हें देखकर ये समझ सकें कि ये जीवित परमेश्वर के मानने वाले हैं। पिता, हम अपने कलीसिया के एक एक लोगों के लिए विनती करते हैं, एक एक को अपनी सुरक्षा प्रदान करना और होने दे पिता हर एक, जब तू
बादलों पे आता है पिता, तब हम तेरे साथ जाने वाले हो सके पिता। हम अपने आप को इस तरह से तैयार रखें कि हम तेरे साथ जा सकें पिता। हम उसी प्रकार से अपने कलीसिया के एक एक अभिषिक्तों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक को अपनी ओर से अगुवाई प्रदान करना और आत्मिक भरपूरी प्रदान करना, ताकि हर एक जन अपने अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें और उसे पूरी करने वाले हो सकें पिता। हम अपने कलीसिया के एक एक बीमारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, एक एक के साथ होना पिता, उन्हें तंदुरुस्ती प्रदान करना। खासकर हम डॉक्टर सत्येंद्र नेतान के लिए विनती करते हैं पिता, जबकि वो भी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं पिता, तो उनके साथ होना, उन्हें अपनी पूरी तरह से चंगाई प्रदान करना और स्वस्थ रखना पिता, ताकि वे फिर से अपने कार्य में आ सके पिता। अपनी जो सेवा बची हुई है उसे पूरा करने वाले हो सके। उनके परिवार को भी तू संभाले रखना पिता। हर एक चिंता परेशानियों से तू उन्हें बचा कर रखना। उसी प्रकार से हम विनती करते हैं अपने MCI की समस्त कलीसियाओं के लिए, एक एक कलीसियाओं के अभिषिक्तों के साथ होना पिता। तो उन्हें अपनी आत्मिक भरपूरी प्रदान करना, ताकि तुझसे बल पाकर वे अपनी अपनी कलीसियाओं को उचित रीति से चला सके पिता। चाहे वे ऑनलाइन भी सर्विस कर रही हैं पिता, तो उन्हें अपनी ओर से आत्मिक भरपूरी प्रदान करना, ताकि उनकी कलीसिया के लोग उनसे जुड़े रहें और साथ ही परमेश्वर पिता से भी जुड़े रह सकें पिता। उसी प्रकार से हम अपने MCI से जितने भी लोग हैं पिता, कोविड से संक्रमित हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है पिता, एक एक के साथ होना, तो उन्हें अपनी ओर से चंगाई प्रदान करना पिता, ताकि वे चंगे हो सकें पिता। हम खासकर उनके लिए भी विनती करते हैं जो कि पिता शोकित हैं, उनके परिवार से तूने उनके लोगों को अपने पास बुला लिया पिता। हम उनके लिए शांति की प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें अपनी शांति प्रदान करना, क्योंकि तू हमें शांति प्रदान करने वाला हमारा जीव का सच्चा ईश्वर है पिता। हम उसी प्रकार से अपने MCI से संचालित जो 2 बोर्ड हैं, मेडिकल बोर्ड और एजुकेशन बोर्ड, दोनों बोर्डों के लिए विनती करते हैं पिता। वहाँ के काम करने वालों के साथ होना, तो उन्हें अपनी ओर से बुद्धि प्रदान करना और होने दे पिता, सब ईमानदारी से अपने कार्यों को करने वाले हो सके पिता। उसी प्रकार से हम विनती करते हैं, ये जो कोविड संक्रमण इतना ज़्यादा फैला हुआ है पिता, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और हम पूरे संसार के लिए भी विनती करते हैं, जहाँ कहीं भी ये कोविड संक्रमण है पिता, एक एक जगह से तू उसे नष्ट कर दे पिता। ऐसी हमारी तुझसे विनती है, क्योंकि इसे नष्ट करने का वाला केवल तू ही है और हमारा पूरा विश्वास है कि तू एक दिन इसे पूरी तरह से नष्ट करेगा पिता। हम सबों की प्रार्थनाओं को तू सुन लेना पिता। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं और तुझ पर विश्वास कर सकते हैं पिता। हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तो इस कोविड संक्रमण से हम सबों को बचा कर रखना और इस संक्रमण को इस संसार से समाप्त कर देना पिता। हमारी ऐसी तुझसे विनती है पिता। हम उसी प्रकार से हर एक प्रचार कार्य के लिए भी विनती करते हैं, जहाँ कहीं जिस किसी माध्यम से भी तेरा प्रचार कार्य होता है पिता, इस कोरोना काल में बाधित है पिता। हम विनती करते हैं कि वो बाधाएं दूर हो सके और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये कोरोना संक्रमण दूर हो सके। फिर भी पिता, इस कोरोना संक्रमण के द्वारा से भी लोग तुझ जीवते ईश्वर को जानने पाए और तेरे नाम का प्रचार हो सके, ऐसी हमारी तुझसे विनती है पिता। हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेना पिता। हम अपने हर एक बातों को, हर एक कामों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। हम तो पापी हैं, हम तो इस योग्य नहीं, फिर भी तूने हमें अनेक आशीषों से परिपूर्ण किया पिता। हम विनती करते हैं पिता और तुझसे अपने पापों के लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे पापों को तू क्षमा कर देना पिता और हर एक लोगों के मन में ऐसा डालना पिता कि वे समझ सकें कि ये सब जो कोविड संक्रमण का प्रकोप है वो सब हमारे ही अपराधों के कारण से है पिता। हमारे अपराधों को तू क्षमा कर देना, इस बात को हर एक कोई समझ सके पिता और अपने अपने पापों का अंगीकार करने वाला हो सके पिता। हमें ऐसी समझ प्रदान करना पिता। आज के बाकी समय को और पिता आज के वचन को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो प्रचारा जाएगा उस पर भी तू अपना आशीष का हाथ रखना
अपने पादरी साहब को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। उन्हें अपनी ओर से आत्मिक भरपूरी प्रदान करना। पिता, हम हर एक बातों के लिए तेरा आदर करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तुझे धन्यवाद भी देते हैं पिता। खासकर हम अपने बेटे मेहुल के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसे तूने चंद्राई प्रदान किया, और जब वो श्वास लाभ कर रहा है पिता, तो उसे जल्दी स्वस्थ करना पिता, ताकि वो स्वस्थ होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता। अब आज के बाकी समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर ले, आमीन। अभी समय होगा एक विशेष गीत का। भाई प्रियांश को मौका है कि वो अपना विशेष गीत हमारे सामने प्रस्तुत करें। आप सभी को जय मसीह। क्या तुम गए यीशु पास की मान शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम चलते प्रतिदिन प्रार्थना के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या साफ कपड़ा होगा दूल्हा आवे जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या कहता है प्राण श्रद्धा में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, पाप का मैला वस्त्र उतार के सुन, उसके लहू में शुद्ध होके आ, मन शुद्ध के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होके आ, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। थैंक यू। आइए अब हम आराधना पाठ पठन में अपना समय लगाएं, और आराधना पाठ के लिए मैं प्रतिज्ञा बारीक से विनती करती हूँ कि वो इसमें हमारी अगुवाई करें। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं वचन से पढ़ लूंगी भजन संहिता 33 उसका 3 पद। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। मैं वचन से दूसरा स्थल पढ़ लूंगी, 1 कुरिन्थी 2 उसका 9 पद। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है।
मैं एक और स्थल पढ़ लूंगी, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 11वां पद। उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते खुदावन धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने फिर से दिया। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता कि फिर से हम आपकी आराधना करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आज हम जीवितों के मध्य में जीवित है पिता। उस प्रकार ये वचन जो हमारे बीच में रखा गया परमेश्वर पिता, जो कुछ आज हम इस वचन से सीखते हैं खुदावन, वो हमारे जीवन में उत्तम आशीषों का कारण होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। उसी प्रकार जहाँ कहीं भी आपके नाम का प्रचार हो रहा है परमेश्वर पिता, ताकि जैसे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो परमेश्वर पिता जहाँ कहीं भी परमेश्वर पिता आपके नाम के कारण लोग सताए जाते हैं परमेश्वर पिता, वहाँ पर उपस्थित होइएगा, क्योंकि आप कहते हैं जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित होते हैं वहाँ पर आप उपस्थित होते हैं परमेश्वर पिता। आगे के जो वचन है परमेश्वर पिता, उसे हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, उसे हम लेकर हमें तृप्त होने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और हमें अपने जीवन में उतारने वाले हो सके। जहाँ कहीं भी बाइबल शक्ति परमेश्वर पिता, वहाँ पर भी आप उपस्थित होइएगा परमेश्वर पिता, ताकि बाइबल और भी अधिक मात्रा में छपने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और लोग आपके नाम को पहचानने वाले हो सके खुदावन। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हम आराधना के सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं और स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को मौका है कि वो आज का संदेश हमारे बीच में प्रचार करें। आइए आज के संदेश को हम सुन लेंगे, जो परमेश्वर से जो भी मुझे मिलता है उसे मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी प्रियों को मैं कह सकूं। प्रियो, आज जो बाइबल के 3 पद जो हैं पढ़े गए हैं, जो बहुत ही संक्षिप्त में थे, और उसको पढ़कर आपने समझ लिया होगा कि आज मैं किस विषय पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं। प्रियो, एक विषय है जो बहुत ही महत्व रखता है, और वो है स्वर्ग का। विगत रविवार को हमने नरक के बारे में कुछ शिक्षाओं को सुन लिया था, और नारकीय जीवन जो कहा जाता है हमने उसे देखा है कि नारकीय जीवन किस प्रकार होता है। लेकिन हम मनुष्यों के आगे एक और जीवन रखा है परमेश्वर ने अपने लोगों को जो दिया है, और वो होता है हमारा स्वर्गीय जीवन। स्वर्ग में का जो विषय है, स्वर्ग का जो विषय जो है, वो हमेशा एक हमारे मन में जिज्ञासा यानी प्रश्न को उत्पन्न करता है। प्रियो, बाइबल में मृत्यु के बाद के जीवन का जो रहस्य है वो बहुत गहराई के साथ बाइबल में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। हम जानते हैं कि बाइबल में हमें एक बड़ी प्रतिज्ञा मिली है। यूहन्ना 3:16 को आप जानते हैं प्रियो, बचपन से आप उसको जानते हैं, और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परमेश्वर पिता ने अपने लोगों के लिए एक जगह को रखा है, और वो जगह है स्वर्ग, जो अनंत जीवन जो हमें देगा अपने बच्चों को, वो अनंत जीवन है। और ये जो स्वर्ग जो शब्द है वो हमको हमारे मनों में बहुत से प्रश्नों को लाता है, बहुत सी जिज्ञासा को लाता है। जैसे कि स्वर्ग कहाँ है, ये एक प्रश्न है हमारे पास। स्वर्ग में कौन जाएगा और वहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐसे बहुत से प्रश्न मेरे और आपके हृदय में आता है, और बाइबल जो है इन बातों के लिए शांत नहीं है। बाइबल में परमेश्वर ने इन बातों का उत्तर दिया है प्रियो। हम देखते हैं कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए कोई भी चीज को छुपा कर नहीं रखा है। बहुत से प्रश्नों का उत्तर आपको और मुझको अगर हम बाइबल देखेंगे तो हमें मिलता है, और हम देखेंगे कि बाइबल में स्वर्ग का जो छवि है उसको स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। बाइबल में छिपाया नहीं गया है। बाइबल में सारी चीजें हैं प्रियो, सारी चीजें हैं। जो प्रश्न हमारे हृदयों में रहते हैं, हम उनका समाधान सिर्फ बाइबल से हम पा सकते हैं, बाइबल में हम उनको देखते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि
बाइबिल जो है वो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सर्वदा सत्य ही रहता है। यीशु मसीह ने स्वर्ग शब्द का प्रयोग जो है, जब वो मत्ती रचित सुसमाचार आप पढ़िएगा, आप उसको गिन लेंगे, उसमें स्वर्ग शब्द जो है उसका 70 बार प्रभु ने उसको उपयोग में लाया है। और बाइबिल की जो पुस्तकें हैं उसमें, बाइबिल में हम जानते हैं कितने पुस्तक हैं प्रियो, 66 पुस्तक हैं। उसमें से बताया जाता है कि जो 64 जो पुस्तकों में बाइबिल स्वर्ग के बारे में उनका वर्णन है। दरअसल दुनिया में और भी किसी पुस्तक में जितना बार बाइबिल के बारे आया है, जितना स्पष्ट स्वर्ग के बारे में कहा गया है, उतना इस दुनिया में और भी कोई पुस्तक नहीं है जहां पर इतना स्पष्ट रूप से बताया गया हो। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पकड़वाए गए उसके पहले उन्होंने अपने चेलों के साफ साफ उन्होंने बता दिया था कि वे निराश ना हो। चेलों को कहा कि तुम निराश मत हो। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के जब शिकार हो जाते हैं और जब वो पुनः जीवित हो जाता है तो उसने यह करके दिखाया, वो जी उठे। और हम जानते हैं कि उनका स्थान उनके पिता के पास जो स्वर्ग में रहता है वहाँ पर उनको जाना था। और इसीलिए उन्होंने चेलों से कहा था कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और वहाँ पर तुम्हारे लिए मैं एक जगह को तैयार करूंगा। हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से बाइबिल जो है उस स्वर्ग के बारे में हमें बताता। स्वर्ग जो है एक वास्तविक जगह है, एक जगह है जिसको कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार करके रखा है। और हम देखेंगे कि स्वर्ग शब्द जो है वो बाइबिल में जो पुराना नियम है उसमें 327 बार स्वर्ग शब्द का वर्णन आया है। और नए नियम में जब हम देखते हैं तो उसमें 255 बार स्वर्ग शब्द आया है। और अगर हम दोनों को योग करेंगे प्रियो, दोनों को जोड़ेंगे तो 582 बार इस स्वर्ग शब्द की व्याख्या की गई है। और दुनिया के किसी भी किताब में इतने अधिक बार, इतने अधिक स्पष्ट रूप से कभी भी स्वर्ग के बारे में नहीं बताया गया है। प्रियो, स्वर्ग जो है वो एक अति पवित्र स्थान है जहां हमारा परमेश्वर रहता है। और वो किनके साथ रहता है? वहां पर स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना है, स्वर्गदूत वहां पर रहते हैं। साथ ही साथ जो 24 जो प्राचीन जो संत हैं वे भी परमेश्वर के सिंहासन के नीचे में वहां पर वे रहते हैं। स्वर्ग जो है कोई काल्पनिक जगह नहीं है, लेकिन वो एक वास्तविक जगह है प्रियो। और हमको सबको मालूम है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यीशु मसीह जो हैं वो उस जगह को, उस प्लेस को वो आज भी हमारे और आपके लिए तैयार कर रहे हैं। वास्तविक जगह है प्रियो, सचमुच वो जगह है प्रियो। और वचन इस बारे में बहुत कुछ प्रस्तुत करता है। आज आपने देखा प्रियो कि किस प्रकार से भजन संहिता में लिखा है 33 और उसके 13 में आया है कि यहोवा जो है स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों के निहारता है। यहोवा जो है स्वर्ग से दृष्टि करता है क्योंकि उसका स्थान है स्वर्ग। और उस स्थान पर से वो मनुष्यों के चाल चलन को देखता है, एक एक को परखता है प्रियो, उनको निहारता है। स्वर्ग जो है वो हमारा प्रभु का स्थान है जहाँ पर वो रहते हैं प्रियो। इसी प्रकार से हमने देखा अभी जो एक अध्याय और पढ़ा गया था, प्रेरित 1 और उसके 11 पद को भी हमने देखा है। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? वहाँ यीशु तो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। यहाँ पर ये चेले जो हैं और अन्य लोग जो हैं यीशु मसीह को जाते हुए स्वर्ग की ओर देख रहे थे, निहार रहे थे और काफी देर तक वो वहाँ पर थे। तो दो जो हैं सफेद परिधान पे आते हैं और उनको कहते हैं कि
जिस प्रकार से तुम उसको स्वर्ग तरफ जाते देख रहे हो, उसी प्रकार से वो फिर आएगा। हाँ, हमारा प्रभु जो है वो निश्चित रूप से जैसा वो गया है प्रियो, वैसा ही वो आएंगे प्रियो। इसी प्रकार से एक अध्याय और कहा गया था, पहला कुरिन्थियों 2 उसका 9, वहाँ पर हमने देखा है एक अच्छी घटना का वर्णन है। वहाँ पर एक बात आया है प्रियो, जैसा लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं गई, वे ये हैं कि वो ये है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए उस जगह को तैयार किया है, और वो जगह जो उनसे प्रेम करते हैं वो जगह है स्वर्ग प्रियो। हमको उस स्वर्ग में जाने के लिए प्रयास करना है, हमको उस स्वर्ग में रहने के लिए प्रयास करना है प्रियो। जिस प्रकार से नरक में जो लोग जाते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, जो वचन का जो उल्लंघन करते हैं, इसी तरह से हमारा परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए एक स्वर्ग में स्थान रखा है, एक ऊंचा स्थान। प्रभु चाहता है कि उसके जो लोग हैं वे स्वर्ग में वास करें प्रियो। स्वर्ग और नरक जो है, ये दोनों जो हैं हम देखते हैं कि ये बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें चुनाव का अधिकार दिया है। ये चीज आपको चुनना है, ये चीज मुझको चुनना है कि मैं कहाँ जाऊंगा प्रियो। आइए हम एक नए जीवन की शुरुआत करें प्रियो। स्वर्ग का मार्ग जो है, हम जानते हैं कि बेशक वो कठिन और सकरा है, लेकिन यह कठिन और सकरा जो मार्ग जो हमको जीवन की ओर ले जाता है, वही सबके लिए, सबके परिवार के लिए, सब कलीसिया के लोगों के लिए प्रियो उत्तम होगा। हम जानते हैं कि नरक का जो मार्ग है वो बेहद चौड़ा है, बहुत ही वो आरामदायक है और सुविधा से भरा हुआ है, लेकिन अंत में क्या मिलती है? अंत में मनुष्य को मृत्यु मिलती है, और उसके बाद अनंत जीवन का जो भाग होता है हमारे लिए, न्याय के बाद जो नियुक्त किया गया है प्रियो, हमको उसमें जाना होता है। और हम मसीही जो हैं, हम प्रयास करें कि हमको अपने यीशु के साथ हम उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें, ताकि हम स्वर्ग राज्य में अपने प्रभु के साथ हो लें। प्रभु हमारे लिए जगह तैयार किया प्रियो, आपके और मेरे लिए, और उन सभी प्रियों के लिए जो उनको प्रेम करते हैं, उनके लिए उन्होंने जगह तैयार किया है प्रियो। मृत्यु के बाद हम जो हैं विलीन नहीं हो जाते हैं, लेकिन यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर हम भरोसा करते हैं, और अगर हम प्रभु में सोते हैं, तो याद रखिए आप अपने उन विश्वासियों के साथ जो प्रभु में सो गए हैं, हम उनसे मिलेंगे। प्रभु ने प्रियो कभी भी अपने लोगों को निराश नहीं किया है। हम जानते हैं कि अब्राहम जो था वो बहुत ही दीर्घायु होकर मरता है, उसका प्राण छूट जाता है, और वह अपने लोगों से जा मिला। उत्पत्ति में इसका वर्णन है, उत्पत्ति 2 और उसके 5 से 8 में पढ़ेंगे। और गिनती में हम पाते हैं, गिनती 27 उसका 12 से 13 में परमेश्वर जो है वो मूसा को एक बात कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा को वो बहुत ही इस बात को कहता है। फिर वहाँ लिखा है कि यहोवा ने फिर मूसा से कहा, इस पर्वत पर चढ़ के उस देश को देख जिसे मैंने इजरायलियों को दिया है, और जब तू देख लेगा तू अपने भाई हारून के समान अपने लोगों से जा मिलेगा। यहाँ पर हम एक बात पाते हैं प्रियो कि परमेश्वर जो है मूसा को उसकी मौत की सूचना भी दे रहा है, और यहाँ पर उसको एक धन्य आशा भी अपने मूसा को वो दे रहा है कि वह खो नहीं जाएगा, कहीं गुम नहीं हो जाएगा, लेकिन अपने लोगों से जा मिलेगा। और यही तो हमारी भी, हम सब की धन्य आशा है प्रियो। आज हम देखें प्रियो कि यीशु मसीह जो है वो आपके और मेरे लिए आज भी एक घर को तैयार कर रहा है। वो स्वर्गीय घर है जो बहुत ही अनूठा होगा प्रियो, और हमको उसके पास जाना होगा प्रियो। हम देखते हैं कि जब पतमुस टापू में यूहन्ना
चेला जब था पतमुस टापू में, जब वो कैद की अवस्था में था, तो वहाँ पर उसने, परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 21 जो हम पाते हैं, उसने यूहन्ना ने स्वर्ग के दर्शन को देखा प्रियो। और इस दर्शन को हम बाइबल में पढ़ें, प्रकाशित वाक्यों को हम खोलें और उसमें पढ़ें, उसमें सारी बातें हैं। हो सकता है कुछ बातें हमारे लिए कठिन हो, लेकिन हम इस बात को जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने एक जगह नियुक्त कर दिया है और वो है स्वर्ग। और हम सबको स्वर्ग जाने का प्रयास करना है। सिर्फ स्वर्ग नाम सुनकर हम रोमांचित मत हो जाएं, लेकिन हम वहाँ पर जाने के लिए जीवन में हम अपने काम करें ताकि हम परमेश्वर के साथ रह सकें। आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद। आज की सारगर्भित संदेश के लिए मैं परमेश्वर का और पास्टर साहब का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आइए हम अपनी भेंटें परमेश्वर के चरणों में अर्पित करें और हम गीत पुस्तक से निकाल लेंगे गीत नंबर 502। प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी। ख्रीष्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, ख्रीष्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज भेंटें भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है, हमको धन्य मनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीष पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी। अभी पास्टर साहब को मौका है कि अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन से आज की आराधना समाप्त करें।
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज इस रविवार के दिन को आपने हमें दिखाया और प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज की आराधना में शामिल हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे प्रियों ने आज जो भी भेंट आपको प्रदान किया है, अपने बढ़ोतरी में से, अपनी घटी में से, प्रभु आप उसे स्वीकार कीजिए और बहुत सी आशीषों को हमारे इन प्रियों को दे दीजिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं बेटे मेहुल पटेल के लिए। विगत दिनों जबकि वो बीमार रहा, भर्ती था, प्रभु आपने उस पर बड़ी दया की और प्रभु अभी वो चंगाई प्राप्त करके अपने घर आ सका है। उस पर तेरी दया हुई, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु बहन झरना दास के लिए भी, जो कि विकट स्थिति में थी हैदराबाद में, पर आपने उसे पूरी चंगाई दी है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के हर एक भाई और बहनों के लिए जो आज सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रभु एक एक परिवार पर आपके दूतों का पहरा हो, आपके लोगों का परमेश्वर पिता रहवास हो और प्रभु हमारे लोग सभी सुरक्षित पाए जाएं, हर एक के साथ हो, हर एक पर तेरी दया का हाथ हो। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ बहन मधुलिका पटेल के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, उनका जन्मदिन था और हमारे बहुत से भाई और बहन इस सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाए हैं। हम धन्यवाद देते हैं श्रीमती लक्ष्मीनाथ के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रियंका रॉबिन्सन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता भाई संजीत पॉल के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इसी प्रकार से तुम्हारी भाई डॉक्टर प्रशांत आशावान के लिए। प्रभु ये सभी हमारी कलीसिया के सदस्य हैं, कलीसिया के कार्यों में वे इनकी भागीदारी होती है। प्रभु इन भाई और बहनों को बड़ी आशीष दे, उनके परिवार में आशीष दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने जन्मदिन को इस सप्ताह मनाया है। सारी बातों में हर एक को संभालें प्रभु। हम में से अगर कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, प्रभु आप उसकी सुधि लीजिए। कलीसिया के हर एक वर्ग के साथ होइए और कलीसिया हमारी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाए, आगे बढ़ती जाए, ऐसे दया कीजिए। सारी बातों में महिमा, आदर, जलाल आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित सभी भाई और बहनों पर, कलीसिया पर अब और सर्वदा बनी रहे, आमीन।